नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि औरैया पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार, झांसी में किसने किया पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण और महोबा में किसने कोरोना के टीके के प्रति किया जागरूक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। गजरौला पुलिस पर अवैध मीट की गाड़ी छोड़ने का आरोप है। चौकी इंचार्ज ने हड्डी मांस से भरी डीसीएम को छोड़ा। भाजपा नेता ने गाड़ी पकड़कर चौकी इंचार्ज अरुण चौधरी को सूचना दी। भाजपा नेता ने चौकी इंचार्ज पर पैसे लेकर गाड़ी छोड़ने का आरोप लगाया है। अभी जो आपने हड्डी वाली गाड़ी रोकी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष कहना चाहूँगा कि जब तक संत कुमार थे कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये अरुण कुमार जी आए हैं चोपला चौकी इंचार्ज, जब से सुबह और शाम प्रतिदिन हड्डियों की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं और इतनी दुर्गंध आती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। और जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें तो अत्यधिक परेशानी होती है और जो सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। मैं इसमें कई बार शिकायतों का नज़रअंदाज करा, लेकिन आज मैंने मौके पे मैं गढ़ से आ रहा था और आते हुए जैसे ही मैंने काकाठेर पार करा वैसे ही एक नीले रंग की तिरपाल पड़ी हुई गाड़ी आई और उसमें इतनी अत्यंत दुर्गंध आई कि मैंने चोपला चौकी इंचार्ज अरुण कुमार को अवगत कराया। मैंने कि इस गाड़ी को पुल के नीचे रोक लीजिए, लेकिन उन्होंने पुल के नीचे न रोक के एसआर पेट्रोल पंप से आगे भारत ढाबा से पहले उस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद मैं मौके पे पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने कहा इसके कागज करो, इस गाड़ी को सीज करो। गाड़ी किसकी है? ठीक है ना? कहाँ का रहने वाला? अच्छा, फिर कहाँ चला रहा है माल? यादनगर थाना। हयात नगर कहाँ? यादनगर थाना। हयात नगर, अच्छा। लेकिन लेके कहाँ से आ रहा? गुलाबटी से। लाइसेंस है तेरे पास? कितनी गाड़ी जा रही है सुबह शाम तक? एक ही लाया हम तो। अरे तू तो एक लाया, लेकिन चल कितनी रही है? हमारी एक ही गाड़ी यही चला रहा है हम तो। अरे तू तो अकेले चला रहा है, लेकिन सुबह शाम तक निकल कितनी रही है बता ना। कम से कम 5 दिन हो गए इन गाड़ी निकलते हुए, पहले गाड़ी नहीं निकल रही थी कोई भी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया जनपद में आपसी रंजिश में युवक को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीट कर मरनासन कर दिया। फफूंद पुलिस पर जबरन तहरीर बदलवाने का आरोप भी है। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर को पुलिस ने जबरन बदलवा दिया। वहीं कार्यवाही की जगह आरोपियों का साथ दे रही है फफूंद थाना पुलिस। वायरल हो रहा है फफूंद थाना क्षेत्र के गांव का, क्या मामला है? फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम मुरैना रामदत्त का ये मामला है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच के उपरांत और प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और जो शेष व्यक्ति उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल के आधार पर उचित धाराओं का समायोजन भी किया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको प्रभावी तरीके से की जाएगी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आमरा रेलवे स्टेशन परिसर से रेलवे का डीजल चोरी करते हुए रेलवे के 2 कर्मचारियों को आरपीएफ ने पकड़ा और दोनों आरोपी आरपीएफ की पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से प्लास्टिक के केन है जिसमें 50-50 लीटर डीजल दोनों केनों में चोरी हो जाता था और जांच की जा रही है। सर, अभी सूचना मिली थी कि 15 तारीख को जो ये घटना हुई, इसमें जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए, सर ये क्या रेलवे कर्मचारी थे? हाँ, रेलवे कर्मचारी थे, 2 रेलवे कर्मचारी थे जी, जिसमें उन्हीं के चार्ज में डीजल रहता था जी और पाइप लाइन भी उन्हीं के अंडर में थी जी। आरसीबी की जो पाइप लाइन थी जी जी वो पाइप लाइन कंडम हो चुकी थी जी। उसमें से डीजल निकाल के ये लोग चोरी करके बेचते थे। जी। सर ये डीजल वैसे मतलब बेचने मतलब कहाँ पर कैसे किसको बेचा जाता था? वो बाहर ही किसी को भी कोई भी आए तो उसको बेच देते, उनके संपर्क में जिसको उसको आए थे जी बेच देते जी। इसमें हमने आगे भी अभी उसके बताया जी। तो आगे भी एक आरोपी गिरफ्तार करने वाले हैं जी और उसमें भी खुलासा होगा। जी जी जो भी खुलासा होगा सब आएगा। उनके खिलाफ में अभी हमारे पास में कस्टडी में है जी। तो आरोपी जो रेलवे कर्मचारी है उसका कस्टडी। अभी जांच की पुष्टि सर चल रही है।
जांच में बताएंगे, जो भी बताएंगे हम सामने जो भी आएगा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित मेहतर की रिपोर्ट। आज शुक्रवार की परेड के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिव हरि मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन झांसी का औचक निरीक्षण किया गया तथा इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की बैरक, भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, स्टोर, जिम, पुलिस हॉस्टल, सेफ हाउस, कंट्रोल रूम शाखा, डायल 112 शाखा आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन परिसर में प्रतिसार निरीक्षक को विशेष दिशा निर्देश दिए। परिसर में वर्षा ऋतु के पानी के निकास हेतु समुचित प्रबंध करने हेतु निर्देश किए और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने हेतु भी निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में आज घर से सब्जी लेने के लिए निकले लापता युवक का पता लगाने के लिए आज कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बाद में एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर लापता युवक का जल्द पता लगाए जाने की मांग की। तहसील के पास रहने वाला राजकुमार कुशवाहा 11 जून को सुबह घर से 2 पहिया वाहन लेकर कानपुर रोड पर स्थित सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गया था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफ़ी समय निकल जाने के बाद जब परिवार के लोगों ने उसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो फ़ोन बंद मिला। खोजबीन करने के दौरान लापता राजकुमार की गाड़ी सब्जी मंडी के पास लावारिस खड़ी मिली, लेकिन राजकुमार का कहीं कोई पता नहीं चला। इस मामले की सूचना उसी दिन पुलिस को दी गई। राजकुमार के लापता होने के 1 सप्ताह बाद भी उसका कोई सुराग न लगने पर आज श्री मार्कंडेश्वर कुशवाहा समाज के अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस पर कोई भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए तत्काल राजकुमार कुशवाहा का पता लगाए जाने की गुहार लगाई है। राजन कुशवाहा जी, क्या है, क्या घटना घटी है? घटना ये कुछ प्रॉपर्टी को लेके इनकी है ना 4-5 दिन पहले से मीटिंग के लिए बात चल रही थी और जिसके लिए इनका जिससे झगड़ा भी चल रहा था उससे कंफर्म इनकी बातें चल रही थी कि बैठना है। तो उस बैठक को लेके इनकी संडे को बैठक होने थी। बैठक में 10 बजे का टाइम दिया था और 9:30 बजे करीब सब लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इनका वहाँ पे पहुँचा नहीं। तो ये लोग सब लोगों ने फ़ोन भी लगाया। जब किसके साथ मीटिंग थी, क्या नाम? इसी संबंध में दालचंद कुशवाहा और वहाँ पे जो कोमल कुशवाहा, इन सब लोगों की बैठक थी इसी। क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है क्या? अब रंजिश मान लो या कुछ भी हो, क्योंकि उसी को लेकर ना जो बैठक थी, क्योंकि उसी को लेकर तनाव में थे। हमें मेरे को जानकारी, मैं उनका बहन ही हूँ, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इस तरह की बात है, घटना घटी है। कितने दिन हो गए इसको? क्या घटना घटी, क्या है, आप कहाँ हैं आज? हमारे पति संडे को निकले 8:30 बजे निकले हैं घर से और 10 बजे हमने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा है और सारे दिन फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन ही बंद अभी तक आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा उनका कहाँ है। जब पता ही नहीं चल रहा तो कहाँ जाए हम लोग? या कोई क्या पुरानी रंजिश है या कर्जा है, क्या है? कोई रंजिश नहीं है, ना कोई कर्जा है। बताओ किस बारे में बैठना, फोन नहीं, कोई न्यूज ही नहीं मिल रही है कि है किधर वो। भाई से नाम बताइए। पुलिस में चक्कर काट के हम लोग परेशान हो रहे हैं। भाई से नाम बताइए। जुगल किशोर कुशवाहा। भाई जी, किस संबंध में आज कप्तान से मिले आप लोग? राजकुमार कुशवाहा जो कि तहसील के पास दुकान रखे हैं और यह 13 तारीख को की सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तब से ये गायब हैं। आज तक इनका कोई सी प्रकार का पता नहीं चल रहा है। तब से पुलिस ने भी कोई निष्क्रियता के कारण इनके पता नहीं चला है। तो आज हम सब लोग कुशवाहा समाज मार्कंडेश्वर के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि राजकुमार कुशवाहा की जल्द से जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमलों तथा चिकित्सकों में की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काला दिवस मनाया। इस दौरान एसोसिएशन के सभी सदस्य चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर तथा काला मास्क पहनकर चिकित्सीय कार्य किया। बाद में प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर अनु निगम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार चिकित्सकों पर हमले तथा चिकित्सालय में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। कोरोना काल में लगभग 750 चिकित्सकों ने मरीजों की जान बचाते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ज्ञापन में मांग की गई कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कठोर से कठोर कानून बनाए और राज्य सरकार उसे पूरी कड़ाई के साथ लागू करे।
इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, आपका नाम? डॉक्टर अनु निगम। आज किस प्रकार से विरोध किया है, क्या मामले में विरोध किया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर के आह्वान पर आज हिंदुस्तान भर में काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर्स काली पट्टी, काला मास्क, काली शर्ट, टी शर्ट के रूप में बैठ के अपने विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों में, चाहे वो क्लिनिक पे काम करते हो, चाहे अपना हॉस्पिटल दे रहे हो। क्योंकि हमारे पिछले 2 हफ्तों से कई राज्यों में डॉक्टर्स के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इस दौरान करीबन 750 डॉक्टर्स ने IMA के शहादत दी है अपनी जान की बाजी लगाकर। तो हम सभी मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई हिंसा ना प्रकट करी जाए और ऐसा कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जो कि केंद्र से लागू हो, उसको हमारी प्रदेश सरकार भी उसको लागू करे और जो मारपीट करते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, उनके विरोध कड़ा से कदम उठाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिनके ऊपर भी ये पारित होता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजा बुंदेला बुंदेलखंड के दौरे के तीसरे दिन महोबा पहुंच शासन की मंशा अनुरूप कोविड टीकाकरण जागरूकता के लिए महोबा जिला अस्पताल, नवीन गल्ला मंडी सहित कई गांवों में चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने टीके के बारे में भय और भ्रांतियों को भूल टीकाकरण कराने का आह्वान किया, क्योंकि जान है तो जहान है के बारे में सोचने की जरूरत है। टीका पूरी तरह सुरक्षित है, सभी लोग कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं। लोगों में एक जागरूकता के एक अभियान है। चूंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और उसकी एक वजह अंधविश्वास भी है। हमारे यहाँ इतना भोला है हमारे यहाँ का गांव देहात का किसान कि वो हर किसी बात पर विश्वास कर लेता है बगैर किसी से सवाल किए हुए। अब गंभीर स्थिति ये है कि टीका को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीका लगवाने से आदमी बीमार हो जाएगा, उसमें चिपका वो आ जाएगी, लोहा चिपकने लगेगा। कोई कह रहा है कि इस टीका से नपुंसक हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि टीका लगवाने से हमारी याददाश्त चली जाएगी। तो ये सारी भ्रामक स्थितियों को दूर करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड ने ये पहल की है कि हम लोग जाएंगे और छोटी छोटी चौपाल लगा के आशा और समूह ग्रुप की महिलाओं के साथ बैठकर उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में यकीन करती हैं और उनका ये भी कहना है कि साहब हम तो घर से निकलते नहीं हैं, हमें तो नहीं हुई है, हम नहीं लगवाएं टीका। तो उनको ये भी हमारा बताना फ़र्ज़ है कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर के नाम पर हुई हेराफेरी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में कॉलेज प्रबंधक को बंदूक के बल पर कार सवारों ने अगवा करने की कोशिश की। प्रयागराज के कटरा मनमोहन पार्क के पास दिन दहाड़े असलहे के बल पर स्कूल प्रबंधक को जबरन अगवा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के वेदो गांव निवासी रजनीकांत शुक्ला उम्र 48 वर्षीय पुत्र गिरीश कुमार शुक्ला करछना स्थित श्री शक्ति विद्यापीठ मंदिर के प्रबंधक ने बृहस्पतिवार को वह किसी काम से BSc कार्यालय गए थे, जहां शाम 4 बजे घर वापस लौट रहे थे। तभी मनमोहन पार्क से हिंदू हॉस्टल जाने वाले रोड पर कुछ कार सवार बंदूकधारियों ने उसे जबरन कार में खींच लिया। सरेआम अपहरण की वारदात से सनसनी फैल गई और जानकारी मिलते ही SP सिटी दिनेश कुमार सिंह ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं को करेली में पकड़ लिया गया और प्रबंधक को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जबकि उनके 3 साथी भागने में सफल रहे। अपहरण का बीच सड़क से वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बंदूक के बल पर साफ तौर पर दिख रहा है वीडियो में एक युवक को अगवा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इसमें कार्रवाई? एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़के को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाते हुए दिखाई पड़ा। जैसे ये वीडियो हम लोग संज्ञान में आया, तत्काल पूरे शहर में चेकिंग शुरू कराई गई थी, सीमाओं को सील किया गया था, जिसका परिणाम रहा कि वो करेली से बाहर नहीं निकल पाए और वहीं पर उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की गई। उसमें वो व्यक्ति भी है जिसको लोग ले जा रहे थे। आरंभिक जानकारी में अभी ये आया है कि जिस व्यक्ति को यहाँ से गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा था वो कोई जूनियर हाई स्कूल के मैनेजर है करछना तहसील क्षेत्र में,
और जहाँ 2 लोगों के अपॉइंटमेंट का पैसा ले रखा था। इनका कहना है कि 13.5 लाख रुपये करीब इन पे ड्यूज बनता है, बकाया है, जो कई बार मांगा जा रहा था, कई बार इसकी बातचीत हुई थी और ये वापस नहीं कर रहे थे और ये वजह थी इनको ले जाने की। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, ये इस तरह से किसी को गाड़ी में बैठाना बिल्कुल गैर कानूनी है और इन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिटेल पूछताछ की जा रही थी, उसमें 4 से 5 लोग दिख रहे थे। जो लोग भी गाड़ी में करेली थाने में पूछताछ हो रही है, जैसे विस्तृत जानकारियाँ मिली। इसके अलावा जो बंदूक एक व्यक्ति लिए हुए है, क्या उसके खिलाफ भी 100% कार्रवाई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सहगल फाउंडेशन ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम के तहत 10 लीटर क्षमता वाले कुल 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को उपलब्ध कराया है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर राय, जिला प्रशासनिक अधिकारी विनीत कुमार श्रीवास्तव, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी पंकज पांडे व प्रधान सहायक विनोद कुमार शर्मा की उपस्थिति में सौंपे गए हैं, जिनका उपयोग अब अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज करने में आसानी से होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको ऑक्सीजन की कमी हो, जिसकी जान जा रही है, इसको लगा के उसका प्राण की रक्षा किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो अंग्रेजी टर्म है, हम लोगों के हिंदी में इसको कहते हैं प्राणवायु। वो वायु जो जीवन को प्राण देती है, जीवित रखती है। तो प्राणवायु ही जीवन का आधार है और उसके बिना जीवन 3 मिनट से ज़्यादा का संभव ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और सब तरह से दान सब कर्मों से अच्छा है जो हाथ से किया जाए, तब उसमें दान सर्वोपरि है, जिसमें कि अपने से आप साथ से कुछ अर्न करें और अपने उन्हीं हाथों से दे दें, इससे बड़ा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।